वेलकम टू स्टूडेंट्स माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्पॉन्टेनियसली माइंड। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th फिजिक्स के दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा चैप्टर है क्लास 10th के, इसका ऑब्जेक्टिव आज करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यदि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 4 लाख किलोमीटर हो तो प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय लगभग होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ग 4/3 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है यदि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर है, यदि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8.33 मिनट लगता है तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी होगी लगभग। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। तीसरा है कि किसी माध्यम की निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ग। चौथा है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो माध्यम का अपवर्तनांक होगा। तो माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.5, यानी ख आंसर हो जाएगा इसका। अगला पांचवा है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है तो हीरे में प्रकाश की चाल होगी, हीरे में प्रकाश की चाल होगी 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा घ। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में c है तो कांच n बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो 2c/3 ख आंसर इसका हो जाएगा। सातवां निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? क विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश निर्वात या शून्य में सबसे तीव्र गति से चलता है। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही अधिक होती है। नहीं, गलत है। हमारा घ जो है सब सही है और घ में जो है गलत, इसलिए सही आंसर हो जाएगा घ। आठवां है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1 से अधिक। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1 से अधिक। अगला 9वां है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा जो है हीरा का अपवर्तनांक होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो पानी का। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पानी की अपेक्षा वायु प्रकाशतः सघन माध्यम है, ये तो गलत है। पानी की अपेक्षा कांच प्रकाशतः विरल माध्यम है, ये भी गलत है। ग कांच की अपेक्षा वायु प्रकाशतः सघन माध्यम है, ये भी गलत है। घ कांच की अपेक्षा पानी प्रकाशतः विरल माध्यम है, हाँ ये सही हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा घ। अगला है कांच n बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। एक द्रव में प्रकाश की चाल 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो उस द्रव का अपवर्तनांक होगा 1.20। अगला है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है?
अपवर्तन कोण छोटा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग 14। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो स्नेल का नियम आपतन कोण के निम्नलिखित में किस मान के लिए लागू नहीं होता है। तो 30 डिग्री के लिए होबे करता है, 60 डिग्री के लिए होता है, 89 के डिग्री 0 डिग्री के लिए जो है नहीं होता है। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा क। फ्लिंट कांच की एक छड़ को कार्बन डाइऑक्साइड में डुबाया जाता है तो वह लगभग अदृश्य हो जाता है। ऐसा होने का कारण क्या है। फ्लिंट कांच के अपवर्तनांक का मान बहुत अधिक होना, कार्बन डाइऑक्साइड के अपवर्तनांक का मान बहुत कम होना, फ्लिंट कांच और कार्बन डाइऑक्साइड के अपवर्तनांक का समान होना, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ग। फ्लिंट कांच और कार्बन डाइऑक्साइड के अपवर्तनांक का मान जो है समान होना। अगला है लोहे के गोले को फ्लिंट कांच के प्लेट पर रखकर कार्बन डाइऑक्साइड में डुबोने पर लोहे का गोला तैरता प्रतीत होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ग। अगला है एक पदार्थ पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यदि परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। एक पदार्थ पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यदि परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। तो √3 सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। अगला है 18 नंबर। यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3, 3/2 तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा 9/8। 19वां प्रिज्म के अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई जब प्रकाश की किरण बाहर निकलती है तब किरण प्रिज्म के शीर्ष की ओर मुड़ जाती है। किरण सीधा निकल जाती है। किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने का कोई नियम नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ख। किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। पारा लेंस का प्रकाश केंद्र होता है, हमेशा लेंस के पदार्थ के अंदर स्थित होता है, हमेशा लेंस के पदार्थ के बाहर स्थित होता है, हमेशा लेंस की सतह पर स्थित होता है, लेंस के अंदर बाहर या उसकी सतह पर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ। लेंस के अंदर बाहर या उसकी सतह पर होती है लेंस का प्रकाश केंद्र। अगला 22 नंबर है जब प्रकाश की किरण किसी मोटे लेंस में प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो वह केवल विचलित हो जाती है, केवल विस्थापित हो जाती है, विचलित और विस्थापित दोनों हो जाती है, न तो विचलित होती है न ही विस्थापन होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल विस्थापन हो जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी मोटे लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो वह केवल विस्थापित हो जाती है। अगला 23 नंबर है लेंस में मुख्य फोकस होती है। लेंस में मुख्य फोकस जो है 2 होती है।
अनंत से जब एक वस्तु को एक अभिसारी लेंस के फोकस बिंदु के पास लाया जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब होता है लेंस से दूर होता। अभियान तक लगे रहो। पूरा इसमें जो है सेकंड चैप्टर में करेंगे 40 ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट चैप्टर में जो है 39 को किए थे, इसमें जो है 40 करेंगे। पच्चीस नंबर है, एक अभिसारी लेंस बनता है सदैव आभासी प्रतिबिंब, सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब, इनमें से प्रतिबिंब नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग। कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब एक अभिसारी लेंस बनाता है। यदि 26 नंबर, यदि लेंस का आधा काले कपड़े में लपेट दिया जाता, यदि लेंस का आधा भाग काले कपड़े में लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने बिंब पर क्या प्रभाव होगा? कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रतिबिंब पहले से नाप में आधा होगा, प्रतिबिंब लुप्त हो जाएगा, प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब की तीव्रता जो है कम हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? एक उत्तल लेंस के फोकस पर रखा प्रदीप्त विद्युत बल्ब समांतर किरणपुंज देगा। ये तो सही है। उत्तल लेंस समांतर किरण प्रकाशपुंज को अपने फोकस पर अभिसरित करता है, ये भी सही है। ग नंबर, अवतल लेंस समांतर प्रकाशपुंज को अपसारित कर देता है, ये भी सही है। उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बिंब फोकस दूरी से अधिक दूरी पर रहती है। ना, ये गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा घ। इसका घ होगा 27 के। 28 नंबर, उत्तल लेंस से आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु रखी गई हो फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच। इसका एक का आंसर हो जाएगा। उनतीस नंबर, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस को वस्तु की ओर 15 सेंटीमीटर खिसका देने पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आभासी और वस्तु से बड़ा। इसका आंसर हो जाएगा घ। 29 के। 30 नंबर, एफ फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होगी 4f। इसका आंसर हो जाएगा ख। 31 नंबर, एफ फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के लिए वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगा 4f से कम 4f से कम नहीं हो सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। 32 नंबर है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है, उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर लेंस से जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ग इसका सही आंसर हो जाएगा। ग 32 के ग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अगला है 33 नंबर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है। उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर लेंस से 60 सेंटीमीटर जो है दूरी पर बनेगा। इसका आंसर घ 34 नंबर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है। उसका प्रतिबिंब लेंस दूसरी ओर लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो इसका आंसर 34 को जाएगा ख 35 नंबर। लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट होता है। लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट होता है मीटर इनवर्स। 36 नंबर। लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो p भागा f बराबर 2, f भागा p बराबर 0.5, p गुना f बराबर 1, p भागा f बराबर 1। नहीं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग p इंटू f इजकल टू 1। 36 के आंसर ग। 37 नंबर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी -2 डायोप्टर +2 डायोप्टर +5 डायोप्टर -5 डायोप्टर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता यह ख हो जाएगा। इसका आंसर -2 डायोप्टर। 38 नंबर। किसी लेंस की क्षमता -4.0 डायोप्टर है तो यह है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। घ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि 39 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती तो सही है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये भी सही है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब डायोप्टर होता है, नहीं, गलत। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है मीटर इनवर्स होता है। घ आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ कि प्रतिबिंब वास्तविक है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ग में जो है गलत दे दिया है। निम्नलिखित में अगला 40 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? किसी लेंस की क्षमता p उसकी दूरी f के व्युत्क्रम से मापी जाती है, तो सही है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता +2d होगी, तो ये भी सही है। 5d क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी, ये भी सही है। 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता -0.2d होगा, ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा घ। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन में इतना ही 40 क्वेश्चन दिया गया है। अब जो है आप लोग इसको रिवाइज करके फिर से बना लें और इस पीडीएफ जो है टेलीग्राम में दे देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लें और ये पीडीएफ को निकलवा लें। और यह जो नीचे दे दिए हैं 40 गो, ये सब में जो सही अथी होगा उसको भरना है।
जो जैसे 15 के ख होगा तो 15 के ख देना है, जितना जिसको होगा प्रैक्टिस करते रहना है।